हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। आई होप आप सब लोग सही होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे हमारे जो एनसीईआरटी बुक में है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। तो अब हम इनका ग्राफिकल नोटेशन करेंगे जो भी हमारी इनइक्वालिटी दी है। तो उसके लिए पहले हम सीखते हैं कि लीनियर इक्वेशन का कैसे करते थे। तो आपको पता है अगर हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, x प्लस 2y इक्वल टू क्या हमारे पास 4 है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करते थे। x प्लस 2y इक्वल टू 4 को अगर हमने कहाँ दिखाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसे करते थे। x और y, एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 रखते थे और हम वैल्यूज फाइंड कर लेते थे, 2 पॉइंट फाइंड कर लेते थे, फिर उससे हम अपनी लाइन ड्रॉ कर लेते थे। तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम सीधे करते थे क्या अपना हम कार्टेशियन प्लेन में हम ग्राफ में देखते थे हमारा x एक्सिस और y एक्सिस होता था। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ 1 2 3 4 रहते हैं और ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ यहाँ भी पॉजिटिव y एक्सिस, तो यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। तो देखिए 4,0 कहाँ पे होगा आपका, 4,0 होगा यहाँ पे और 0,2 होगा आपका यहाँ पे। इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर देते थे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो इन दोनों पॉइंट से मिल जाती हुई हमारी एक क्या जाएगी, लाइन आ जाती थी जो हमारी आ जाएगी ये। तो ये कि इसका रिप्रेजेंटेशन था जो हमारा क्या था, जो हमारा लीनियर इक्वेशन था x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसका रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफिकल कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन का था, बट हम यहाँ लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ लें तो एक और हमारा इसमें स्टेप जुड़ जाता है। एक स्टेप क्या जुड़ता है अब मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। चलिए मान लीजिए आपके पास कोई क्या इनइक्वालिटी है, मान लीजिए क्या आपके पास कोई इनइक्वालिटी है 40x प्लस 20y लेस देन 120। ये आपके पास क्या है, इनइक्वालिटी है और इसको हमने क्या शो करना है, इसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करना है। तो स्टेप वाइज मैं बताता हूँ। स्टेप 1 क्या है आपका, स्टेप 1 है आपको लीनियर इक्वालिटी को लीनियर इक्वेशन में क्या करना है, कि फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बताइए, 40x प्लस 20y इक्वल टू आ जाएगा 120। उसका स्टेप 2 जैसे हम करते थे अभी तक वैसे ही करेंगे, एक x और एक y टेबल में आपका क्या है, इनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे व y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, वही हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और इसके बाद स्टेप 3 क्या होता है इनइक्वालिटी के लिए, इसके बाद आप x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 क्या रखेंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे इन इनइक्वालिटीज़ में आप x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखेंगे और देखेंगे कि ये वाला पॉइंट ये क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होता है। ओरिजिन क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये क्या है आपका ओरिजिन है 0,0। तो यहीं से ओरिजिन मीन यहीं से आपके चारों क्या है, चारों एक्सेस निकली हैं, पॉजिटिव एक्सेस से नेगेटिव एक्सेस से, पॉजिटिव वाई एक्सेस और नेगेटिव वाई एक्सेस, तो इसे ओरिजिन कहते हैं। तो उसके बाद हम ओरिजिन को करेंगे आपका क्या, तो अगर हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इनमें रखते हैं इनइक्वालिटी में, मीन्स x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखते हैं इनइक्वालिटी में, तो देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन 120, तो 0 इज लेस देन 120। इसका मीन्स क्या है, 0 120 से छोटा है तो आपको पता ही क्या होता है, ट्रू होता है। तो आपको इसके बाद स्टेप 3 यही करना है कि आपको 0,0 पॉइंट्स रखने हैं। तो यहाँ पे अगर हम याले क्वेश्चन में देखें, याले इनइक्वालिटी में देखें तो हमारा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो आपके 3 स्टेप हैं हर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के। स्टेप 1 आपको हमेशा लीनियर इक्वेशन में लिखना है, उसके बाद x और y के 2 पॉइंट्स निकालने हैं और उसके बाद देखना है कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मीन्स ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे कहाँ, ग्राफ में। तो देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ में अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है हमने, ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6।
तो देखिए 0,6 आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट और 3,0 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको ध्यान रखनी एक और चीज़, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए मैंने आपको दो टाइप की लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाई है। तो एक होती है आपकी न्यूमेरिकल में क्या होता है, तो लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है। दूसरी होती है लिटरल, इसमें आता है लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल। तो न्यूमेरिकल वाली इनइक्वालिटी में हम हमेशा किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डॉटेड लाइन का। मैं बताता हूँ क्यों। अभी डॉटेड लाइन, और इसमें हम सीधी, जैसे हमारी लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मीन जो डॉटेड नहीं है अभी, ओके। तो डॉटेड लाइन और स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने 6.1 में क्वेश्चंस करे थे कैसे, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के। तो हमने पढ़ा था कि जो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी उसमें ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, और जो लिटरल होती है उसमें कौन से यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं क्लोज इंटरवल का। तो इनका क्या मतलब था, क्योंकि ओपन इंटरवल में क्या होता था, ओपन इंटरवल में ऐसा होता था कि जो भी हमारी x की वैल्यू आती थी, मीन्स x इज लेस देन 2 आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते थे, 2 से बड़ा है मीन्स 2, इन्फिनिटी। तो इसमें जो x की वैल्यू होती थी 2 और इन्फिनिटी के बीच होती थी, बट 2 के इक्वल नहीं होती थी, तो इसलिए हम यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज करते थे। और लिटरल का मीनिंग क्या था, इसमें अगर हम कहें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हो जाता है 2, इन्फिनिटी। इसमें 2 से इन्फिनिटी के बीच में तो होती थी x की वैल्यू, बट 2 के इक्वल भी होती थी। यही बात यहाँ भी है, अगर न्यूमेरिकल होगी तो डॉटेड लाइन क्या शो करेगी, मीन जो भी पॉइंट आपके कहाँ लाई कर रहे हैं, जो भी पॉइंट आपके लाइन में लाई कर रहे हैं वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बट उसके अंदर के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। और लिटरल में क्या होगा कि उस लाइन में जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं, देखते हैं। तो अगर हम इसको वाले पॉइंट्स को हम ड्रॉ करें, तो देखिए हमारे पास कौन सी इनइक्वालिटी हमारे पास है, आपकी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो इनको ड्रॉ करने के लिए हम कौन सी लाइन का यूज करेंगे, डॉटेड लाइन का। तो हम डॉट 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 करके इसको लाइन खींच लेंगे, ओके। तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटी है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी को हम कैसे शो करते हैं, मैंने कहा था डॉटेड लाइन से। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम कौन सी लाइन खींच देंगे, डॉटेड वाली लाइन हम खींच देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे खींचनी है। यहाँ पे अब डॉटेड लाइन खींचना थोड़ा मुश्किल तो है, आप अच्छे से, अपनी ग्राफ पेपर में बहुत अच्छा सा बन सकता है, आप अच्छे से बनाइएगा। तो डॉटेड लाइन हम खींच देंगे, ओके। यहाँ पे इतना सीधा सीधा करना बहुत मुश्किल है, डॉटेड लाइन खींच देंगे हम, ठीक है। ये आ गया आपका डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन हम किस में खींचेंगे, आपका जो हमारी लीनियर इनइक्वालिटी किस टाइप की होगी, जो न्यूमेरिकल टाइप की होगी। तो न्यूमेरिकल वाली थी इसमें वाले क्वेश्चन में, तो हमने डॉटेड लाइन खींच दी। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा पॉइंट था ओरिजिन वाला, वो क्या है, ट्रू मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओरिजिन यहाँ पे होगा कौन सा साइड, ये वाली साइड होगा, क्योंकि 0,0 वाली साइड है। तो आप देख सकते हैं जो ये लाइन आई हमारी इनइक्वालिटी की, उसका एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। आप देख रहे हैं एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो हम देखेंगे जो ओरिजिन है अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसी ओर को जो उसका सॉल्यूशन होगा उसका रीजन आ जाएगा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को आपका क्या है, ओरिजिन पड़ रहा है, मीन्स इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सी साइड को होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड को होगा। और अगर ये क्या होता, फॉल्स होता, तो मीन 0,0 वाले पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो हम कहाँ को कर देते हैं, राइट हैंड साइड को। तो आप समझ गए हमने कैसे करना है। तो जिस साइड को भी हमारा सेटिस्फाई होगा, अगर 0,0 हम इसको रिप्रेजेंटेटिव जैसा लेते हैं कि जितने भी पॉइंट यहाँ के हैं सब का ये रिप्रेजेंटेशन करता है कि अगर 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स 1,1 को करेगा, 2,2 को करेगा, तो सारे पॉइंट्स को ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये यहाँ को वाले रीजन को हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। तो इस रीजन को हम क्या कर देंगे, अब सैडेड रीजन हो जाएगा हमारा है। और सैडेड रीजन क्यों हुआ, क्योंकि 0,0 क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो हम क्या करते, दूसरी साइड को करते, और जब वो फॉल्स होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। सेट का मतलब है कि ये वाला जो रीजन है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। आप समझ गए, आई होप आप समझ गए। और ये जो डॉटेड लाइन है और जो स्ट्रेट लाइन है उसका यूज भी अच्छे से करना, क्योंकि इससे ही आपके नंबर डिसाइड होता है। तो आप समझ गए। तो ये जो भी रीजन होगा, यहाँ जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जैसे मान लीजिए आप अगर 1,1 देखना चाहते हैं, 1,1 यहाँ आएगा, तो 1,1 जो है इस वाली जो इनइक्वालिटी उसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पास इनइक्वालिटी क्या थी, 40x + 20y < 120 थी। अगर x और y की जगह पे 1,1 रखे, क्योंकि इसकी वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1,1 होंगे, तो 40 + 20 क्या आता है आपका
120 तो 60 लेस देन 120 होता है जी होता है। तो हमारा क्या आ गया, ये वाला पॉइंट क्या करता है, सेटिस्फाई करना। तो आप समझ गए होंगे हमने कैसे सॉल्व करना है। और सिर्फ आपका लीनियर जो हमारी इनइक्वालिटी है, अगर न्यूमेरिकल होगी तो डॉटेड, और अगर लिटरल होगी तो हम स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। तो आप समझ गए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे इनको क्वेश्चन शो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लाएँ तो क्या है, x प्लस वाई लेस देन 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या था। सबसे पहले इसको हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड स्टेप था हमारा, x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स आपके चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, और उसमें हमारी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो एक बार x इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5। उसके बाद हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 5। तो 0 इज लेस देन 5 मीन्स ये क्या है, ट्रू है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कौन सी कैसी इनइक्वालिटी, देखिए न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है, तो हम डॉटेड लाइन का यूज करेंगे। तो देखिए आपके पास ग्राफ है, ये हो गया ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ओके, तो जल्दी बढ़ते हैं। तो 5, 0, 0,5, तो 5, 0 आ जाएगा, 0,5 ये आ जाएगा। अब हमारे पास कौन सी इनइक्वालिटी, देखिए हमारे पास है न्यूमेरिकल होती तो हम कैसे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इसको हम डॉटेड लाइन से क्या कर देंगे, शो कर देंगे। डॉटेड लाइन से बनाना बहुत मुश्किल है वैसे, देखते हैं बन पाती है तो, वरना आप अच्छे से बना लीजिएगा। ग्राफ पेपर में तो अच्छे से आपका स्केल वगैरह यूज करके काफ़ी अच्छे से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल ही है। डॉट टेढ़ा होगा, माफ करिएगा। डॉट 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 डॉट। ओके, तो ये आ गई हमारी क्या, लाइन आ गई, हमने ड्रॉ कर दी। 2 पॉइंट्स हमारे 5,0, 0,5। तो देखिए हमारा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, मतलब ओरिजिन जो है, जो ओरिजिन है, जो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम क्या कर देंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 6। तो ये हमारी लिटरल इनइक्वालिटी है, कि लिटरल इनइक्वालिटी वाला भी सिखा देता हूँ। करना सब कुछ वैसे ही, वैसे में डॉटेड लाइन ना आके स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जो आपकी क्या है बिना डॉटेड वाली रहती है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। एक्स और वाई की हम क्या निकालते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक बार x इक्वल टू 0, एक बार y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 6, तो 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 6। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है एक बात, कि कभी भी लिटरल इनइक्वालिटी हो तो आपकी 2 कंडीशन बनेगी, या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, या छोटी होगी या इक्वल होगी। तो कोई भी एक कंडीशन अगर प्रूफ हो जाए तो हम उसको ट्रू लिख देंगे, और अगर दोनों कंडीशन प्रूफ नहीं हुई तो हम उसको फॉल्स लिखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें 0 इज ग्रेटर देन 6, ये तो क्या है, फॉल्स है, और 0 इक्वल टू 6 तो ये भी फॉल्स है। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मीन्स अगर एक भी एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है इससे, तो उसको हम ट्रू लिखेंगे। अगर दोनों अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम फॉल्स लिखेंगे। समझ गए आप। चलिए, तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखते हैं। देखिए हम एक्स और वाई एक्सिस बना देते हैं। वन, ये आ गया ओरिजिन, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 0,6 आ गया आपका यहाँ पे, और 3,0 आ गया आपका यहाँ पे। और इनइक्वालिटी कैसी है हमारी, लिटरल इनइक्वालिटी है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे बिना डॉटेड वाली। तो बिना डॉटेड वाली हम लाइन खींच देते हैं। तो देखिए ये हमारी लाइन है, यह लाइन तो हम अच्छे से खींच देंगे। ये आ गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉइंट है। ये आ गया आपका 0,6, और ये आ गया आपका पॉइंट कौन सा, 3,0। तो देखिए फॉल्स है, मीन जो भी आपका ये ओरिजिन था 0,0, ये जो भी ओरिजिन था वो इसके लेफ्ट हैंड साइड है,
और दूसरा इसका राइट हैंड साइड है। तो जो ओरिजिन है लेफ्ट हैंड साइड, तो वाले इसके कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो 0,0 मैंने कहा था एक रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर है, और लीडर ही अगर क्या है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसके जो इतने सारे यहाँ को लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मीन्स इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कौन सी साइड को होगा? राइट हैंड साइड को। तो हम राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। जैसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे थे हम राइट हैंड साइड में, तो इसको सेट कैसे करेंगे हम? देखिए यहाँ से एक ऐसा खींचेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम इसको क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। ओके, समझ गए आप? ये वाले रीजन को हमने क्या कर देना है? सेट कर देना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इनइक्वालिटी कौन सी है और हमें लाइन कौन सी यूज करनी है, और उसके बाद हमें देखना है कि ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सेटिस्फाई करेगा तो ओरिजिन वाली साइड को हम क्या कर देंगे? सैडेड रीजन बना देंगे, और अगर नहीं करेगा तो उसकी दूसरी साइड को। तो आप समझ गए? तो हमने इस वाले रीजन को क्या कर दिया? सेट कर दिया, और बता दिया कि जो भी इस रीजन में जो भी पॉइंट्स होंगे, जितना भी हमने रीजन सेट किया है वाले सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, मीन इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो इसके राइट हैंड साइड को होगा। और ये जो हमारी कौन सी लाइन है? आपकी स्ट्रेट लाइन है बिना डॉटेड वाली। उसका क्या मतलब है? मीन जो भी हमारे 3,0 है और 6,0 है और जितने भी पॉइंट्स इस लाइन में क्या करेंगे? लाई करेंगे, वो भी इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो आप समझ गए? तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके 6.2 में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे और जो भी कंडीशन हो सकती थी मैंने बता दी आपको। और एक और आपकी कंडीशन बनेगी कि जिसमें आपका क्या रहेगा? पहला लाइन्स रहेंगी, वो भी इसी तरीके से आपके सॉल्व होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, सारे इसी मेथड से होने हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।